वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि हम जीएसटी के साथ बिल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने एक पैटर्न तैयार किया हुआ है जिसके अंदर आइटम नेम है, प्राइस हैं और जितना जीएसटी टैक्स पे लग रहा है, ठीक है, वो परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद जीएसटी वैल्यू को अलग से किया हुआ है और विद जीएसटी अमाउंट मैंने अलग से की हुई है। तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इस तरह का एक टेबल क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर आप आइटम, प्राइस या जीएसटी वैल्यू और विद जीएसटी अमाउंट आप लिख लेंगे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी वैल्यू ओनली मालूम करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास लैपटॉप की प्राइस 85,500 है तो 13% टैक्स के हिसाब से ये टोटल इसकी जो जीएसटी इस पर लगेगी वो कितनी होगी। इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है जितनी परसेंटेज जो है ना आपकी जीएसटी की है। जैसे 13% है और यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो पता चला कि 85,500 का अगर लैपटॉप है तो इसमें 11,115 रुपये इसमें जीएसटी है। फिर उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो तमाम जितने भी आइटम्स होंगे उन सब की जीएसटी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद एक तो जीएसटी हम इस तरह से कर सकते हैं, जीएसटी वैल्यू प्लस प्राइस हम इसमें कर सकते हैं कि इज इक्वल टू राइट करते हैं, इसको करेंगे प्लस कर लेंगे इसके साथ और इंटर प्रेस करेंगे जो इसमें 96,615 आ रहा है। उसके अलावा इसको हम फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 96615 इसमें जवाब आ रहा है। अगर हम इसे फॉर्मूले के साथ करते हैं, जैसे इज इक्वल टू राइट करेंगे आप, उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 टाइप करेंगे और उसको यहाँ पे हम इसमें कर लेंगे प्लस, इसके बाद इसमें कर लेंगे प्लस जीएसटी और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए सेम वही जवाब इसमें आ रहा है 96,615 रुपये। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखें कि इसमें तमाम हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं उन सब का टोटल जो हमारे पास विद जीएसटी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप बिल के अंदर जीएसटी ऐड करके टोटल अमाउंट किस तरह से शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।